So let's look at several strategies and relate them to the depth of review they offer. So अब हम अपनी जो particular investigation या inspection या verification या evaluation के लिए जिस level of depth को select करना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ हम strategies को यहाँ पे discuss करेंगे. उसमें सबसे पहली जो strategy है that is called the examination. We review the code or take some measurements. The essence of examination is that a prescribed and minimally invasive look is taken at the element under test. This is usually considered to be the minimal depth of the review of an element. So, जो first technique यहाँ पे हम consider कर रहे हैं that is called the examination. Examination में हम क्या करते हैं, हम review करते हैं किसको, अपने code को, ठीक है, और कुछ सम मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए हम कोड को रिव्यू कर रहे होते हैं, उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं. सो बेसिकली ये जो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है ना, उसमें मिनिमल लेवल ऑफ डिटेल को फोकस कर रहे होते हैं. इसमें जस्ट हम रिव्यू कर रहे होते हैं, अपने कोड की वैलिडिटी को चेक कर रहे होते हैं, उसकी लॉजिक को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं. सो बेसिकली जो यहाँ पे हम डेप्थ कंसीडर करेंगे, लेवल ऑफ डेप्थ कंसीडर करेंगे, दैट इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ डेप्थ दैट वी विल कंसीडर इन ऑर्डर टू रिव्यू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वॉक थ्रू. वॉक थ्रू में हमारे पास क्या होता है, एक पीयर ग्रुप होता है, ठीक है जी. अ पीयर ग्रुप वॉक्स द एलिमेंट थ्रू इट्स स्टेप्स. इन a sense, this process is structured inspection performed by a wider audience, one that is searching for weaknesses, oversight, and so on in the code. This type of review provides more depth than a simple examination. सो वॉक थ्रू टेक्निक के अंदर हमारे पास एक पीयर ग्रुप होता है जो क्या करता है, उस एलिमेंट को इन्वेस्टिगेट करता है, इंस्पेक्ट करता है, उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, उसको वेरीफाई करता है, उसके तमाम इंटरनल जो डिटेल्स होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उनको रिव्यू किया जाता है. इसमें ये होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड इंस्पेक्शन कहलाती है, जिसमें हमारे पास वाइडर ऑडियंस होती है, ठीक है. कौन परफॉर्म कर रहा होता है, हमारे पास बहुत सारे लोग जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट होते हैं, बहुत सारे लोग एज एन ऑडियंस हमारे पास होते हैं, जो इनमें से जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उसकी उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट करना है, जिसको उन्होंने इंस्पेक्ट करना है, वेरीफाई करना है या एवेलुएट करना है, उसकी वीकनेसेस, ठीक है, उसकी ओवरसाइट एंड जो बेसिकली और जो पर्टिकुलर कोड कंपोनेंट्स हैं उनको देखा जा रहा होता है डिटेल लेवल पे. सो दिस टाइप ऑफ रिव्यू प्रोवाइड्स मोर डेप्थ देन अ सिंपल एग्जामिनेशन. सो अगर हम सिंपली एग्जामिन कर रहे होते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू रिव्यू इट. हम उसको लॉजिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, हम उसकी जो वैलिडिटी है कोड की वो देख रहे होते हैं, ठीक है, उसको लॉजिकली एग्जामिन कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम वॉक थ्रू की बात करते हैं तो उसमें डिटेल लेवल पे हम एनालाइज कर रहे होते हैं अपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उसकी डेप्थ में जाके कर रहे होते हैं. सो बेसिकली जो हमारा रिव्यू है जो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू वॉक थ्रू टेक्निक, दैट इज बेस्ड ऑन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है, अगर इसको कंपेयर किया जाए हम सिंपल एग्जामिनेशन टेक्निक के साथ. सो जो नेक्स्ट टेक्निक हम फोकस करेंगे दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट रिव्यू. दिस स्ट्रेटजी सिमिलर टू द टू प्रीसीडिंग वंस हैज एन unrelated but knowledgeable group examine the element and search for weaknesses. ये जो स्ट्रेटजी है ये सिमिलर है जो हमने जो प्रीसीडिंग हमने स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, जिनमें हमारे पास एक एग्जामिनेशन थी और दूसरी वॉक थ्रू थी. ये स्ट्रेटजी भी उन्हीं प्रीसीडिंग स्ट्रेटजीज की तरह एक स्ट्रेटजी है, जिसमें हमारे पास जो ग्रुप जो एग्जामिन करेगा एलिमेंट को वो अनरिलेटेड होगा लेकिन वो नॉलेजेबल ग्रुप होगा, ठीक है. जो ऑडियंस है वो अनरिलेटेड होगी लेकिन वो नॉलेजेबल ऑडियंस होगी, जिनका पर्पस क्या होगा कि वो उस एलिमेंट्स में जितनी भी वीकनेसेस हैं उनको सर्च करेंगे. दिस टाइप ऑफ रिव्यू में प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट दैट वर नॉट इन द माइंडसेट ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रुप. सो बेसिकली ये जो टाइप ऑफ रिव्यू है इसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन, वो डिटेल्स जो हैं, इनर डिटेल्स मिलेंगी उस एलिमेंट की जो हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप के माइंडसेट में नहीं थी. वो एलिमेंट्स या उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा, वो चीज़ें फोकस की जाएंगी या वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी इस रिव्यू के बाद जो प्रोजेक्ट ग्रुप के जो माइंडसेट में या वो उनके एनालिसिस में नहीं था. सो बेसिकली जो नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्ट. ओके, जो नेक्स्ट टेक्निक हम देखेंगे यहाँ पे दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्ट.
Black box testing treats the element as a module that cannot be internally inspected. Thus, you can supply inputs to the box and observes the box output to ensure that the element is working to the required standards. These tests are usually performed via instrumented code or with system emulators and other tools to stimulate and to record the system operations. So basically black box testing techniques को हम जो है basically consider करते हैं in order to test the external structure of the element or the code or you can say the component. इसमें हम internally हमारा focus नहीं होता, internal inspection involved नहीं है. इसमें हम let's suppose जिस component को consider कर रहे हैं उसको हम कहते हैं that is a black box. ठीक है, we cannot see inside that particular box what is inside. Simply हम उसके external structure को test करते हैं by giving some inputs and we will check the related outputs that will be generated by the system or not. हम क्या करते हैं, हम several inputs जो हैं वो provide करते हैं उस box को, ठीक है, उस element को, उस component को, उस module को, और ये देखते हैं कि क्या वो जो inputs हमने provide किए हैं क्या उनके result में हमें valid outputs मिल रही हैं या नहीं मिल रही. So basically ये जो टेस्ट्स हम परफॉर्म करते हैं ये हम जो इंस्ट्रूमेंटेड कोड है उनके थ्रू परफॉर्म कर रहे होते हैं. ये सिस्टम एमुलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ये डिफरेंट टूल्स जो स्टिमुलेट करते हैं बेसिकली इन जिनको यूज़ करते हुए हम स्टिमुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेस्टिंग को एंड टू रिकॉर्ड द सिस्टम ऑपरेशंस, और सिस्टम की ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम ये जो टेस्ट्स हैं ये परफॉर्म करते हैं. सो बेसिकली अपने जो सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट या एलिमेंट या मॉड्यूल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो टेक्निक यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. सो इंडिपेंडेंट रिव्यू में हमने क्या देखा था कि हमारे ये भी सिमिलर टेक्निक है जैसे हमने दो प्रीसीडिंग टेक्निक्स पढ़ी थी जिनमें हमारे पास एग्जामिनेशन था और वॉक थ्रू था. इसी तरह से इस टेक्निक में भी हमारे पास एक नॉलेज ग्रुप होगा, ठीक है, जो कि अनरिलेटेड होगा बट दे आर नॉलेजेबल पर्सन्स जिनका काम क्या होगा कि उन्होंने इस मॉड्यूल उस एलिमेंट में जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में हमारी डेवलपमेंट टीम ने शायद ना सोचा हो. ठीक है जी. सो जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक जिसको यहाँ पे हम फोकस करेंगे दैट इज कॉल्ड white box testing. White box testing allows you to open the box and to examine the internal working of the element. Most modules of the code have way too many combinatorial pathways to test in a reasonable amount of time. So some sort of reasonable test concept has to be applied to white box testing to keep it from becoming prohibitively time consuming. A common white box test compromise is to exercise every line of code but not every possible combination of the code pathways. This type of review often requires significant project personnel and resources. So basically white box testing technique में हमने जिस particular module को test करना है उसके internal structure को हम examine करेंगे. जिस तरह से black box testing में हमने external structure को examine किया था, इसी तरह से white box testing में हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो इंटरनल वर्किंग है उसको एग्जामिन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या जो भी पर्टिकुलर कोड जो है हम बेसिकली आपने राइट किया, आपके डेवलपर्स ने राइट किया इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, क्या वो लॉजिकली जो है वो करेक्ट है या नहीं है, क्या वो वैलिड है या नहीं है. तो उसके लिए हम डिफरेंट जो कोड कंपोनेंट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर के उनको वन बाय वन इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे. सो देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट वी विल इन्वेस्टिगेट इन ऑर्डर टू perform the white box testing और in order to investigate the code of the module. उनमें हमारे पास तमाम conditions शामिल हैं, उसमें तमाम independent paths को logically examine किया जाता है, loops को examine किया जाता है और तमाम जो data structure है हमारा उस particular code का वो उसको examine किया जाता है. So basically हम कर क्या रहे होते हैं कि हमारे जो code errors हैं, ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जो लॉजिकल एरर्स हैं हमारे कोड में उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं थ्रू वाइट बॉक्स टेस्टिंग. सो इसी तरह से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने क्या किया था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने अपने कोड के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को रिव्यू किया था. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मुराद इंटरफेस है जिसमें हमने डिफरेंट जो फील्ड्स थे उनको डिफरेंट तरह की इनपुट्स थी, ठीक है, और उनके रिजल्ट में जो आउटपुट्स जनरेट हो रही थी उनकी वैलिडिटी को हमने वेरीफाई किया कि क्या जो आउटपुट्स हमारा सिस्टम जनरेट कर रहा है क्या वो लॉजिकली करेक्ट आउटपुट्स हैं या नहीं है. सो बेसिकली दीज आर दोज टेक्निक्स जिनके थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली किस लेवल ऑफ डेप्थ को हम कंसीडर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिव्यू और इंस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल और एलिमेंट.